स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे। पाठ 13 पेड़ और पौधे। पहला दृश्य, जंगल का वातावरण। कुछ बच्चे और नन्हे जानवर घास पर खेल रहे हैं। तो बच्चों, पाठ 13 पेड़ और पौधे का जो प्रकार है वो नाटक है। तो उसमें सबसे पहला दृश्य दिया हुआ है, जंगल का वातावरण है और बच्चे और नन्हे जानवर घास पर खेल रहे होते हैं। आसपास तरह तरह के पेड़ और पौधे लगे हैं। एक बूढ़ा आदमी भी वहाँ पत्थर पर बैठा हुआ है। सभी उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। तो नन्हे जानवर और जो बच्चे खेल रहे होते हैं वो सब उस बूढ़े आदमी के पास जाकर बैठ जाते हैं। एक बच्चा कहता है, बाबा पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो बूढ़ा आदमी कहता है, पेड़ और पौधे हमारे दोस्त हैं। ये हवा को साफ रखते हैं, हमें फल और फूल देते हैं तथा इनसे ही बादल बनते हैं। तो बूढ़ा आदमी उन बच्चों को पेड़ों की उपयोगिता के बारे में बताता है। अचानक वहां तान्या आकर कहती है। तान्या परेशान होकर कहती है, अरे कुछ आदमी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आ रहे हैं। तान्या की बात सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं। तो बूढ़ा आदमी, बच्चे और सारे जानवर तान्या की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं कि कुल्हाड़ी लेकर कुछ आदमी पेड़ काटने आ रहे हैं। तो चिड़िया रोते हुए कहती है, मेरे बच्चों का क्या होगा? उल्लू सिसकते हुए कहता है, और मेरे बच्चों का क्या होगा? गिलहरी सोचकर कहती है, मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? चींटी कहती है, अब मुझे भी नया घर बनाना पड़ेगा। हाथी सोचते हुए कहता है, फिर मैं अपनी पीठ कहाँ खुजाऊंगा? और बंदर रुआंसी आवाज में कहता है, हमसे तो पेड़ ही छीन जाएंगे। तो सारे जानवर परेशान हो जाते हैं तान्या की बात सुनकर कि अब हम सबका क्या होगा? हमसे पेड़ छीन जाएंगे तो हम सब कहाँ जाएंगे? तभी वहां लकड़हारे पहुंच जाते हैं। लकड़हारे कहते हैं, तुम सब यहाँ से चले जाओ, हमें लकड़ी काटनी है। तो सब बच्चे गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, अरे भाई इन्हें मत काटो, क्योंकि इनसे अच्छा कोई दोस्त नहीं है। लकड़हारे को सब बच्चे बहुत समझाते हैं और रोने लगते हैं कि इन्हें मत काटो, ये तो हमारे सबसे अच्छे दोस्त है, इनसे अच्छा दोस्त तो कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन लकड़हारे बच्चों और जानवरों की बात नहीं मानते और पेड़ काटकर ले जाते हैं। अब दूसरा दृश्य है इस नाटक में कि चारों ओर बहुत सी गाड़ियां, धुआं छोड़ते कारखाने और घासते हुए लोग देखकर सभी बहुत परेशान है। एक जो पहला दृश्य था वो जंगल का था और दूसरा जो दृश्य है वो शहर का है। वहाँ बहुत सी गाड़ियां चल रही है, सड़क पर धुआं छोड़ते कारखाने हैं, कहीं तो कहीं खांसते हुए लोग देखकर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो बूढ़ा आदमी कहता है, देखो चारों ओर कितना बुरा हाल है। गाड़ी, मोटर, कल कारखाने धुआं उड़ा रहे हैं और शुद्ध हवा को दूषित कर रहे हैं। इन सब से जो धुआं निकल रहा है वो हमारी शुद्ध हवा को दूषित कर रहे हैं, दूषित यानी कि खराब कर रहे हैं। बूढ़े आदमी की बात सुनकर वहां बहुत से बच्चे आ जाते हैं। एक बच्चा कहता है, हाँ बाबा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर अब हम हवा को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? बूढ़ा आदमी सोचते हुए कहता है, हवा को शुद्ध करने के लिए हमें स्वयं ही प्रयत्न करने होंगे। इसके लिए गाड़ी मोटर कम करने होंगे और पेड़ लगाने होंगे। तो बूढ़ा आदमी सोचते हुए कह रहा है कि हवा को अगर शुद्ध करना है तो हमें खुद को ही प्रयत्न करने होंगे। प्रयत्न यानी कोशिश करनी होगी और स्वयं का मतलब होता है हमें खुद को। इसके लिए हमें गाड़ी मोटर कम करनी होगी और ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। तो बच्चा आश्चर्य से पूछता है, परंतु बाबा हम लकड़हारों को कैसे समझाएं कि पेड़ नहीं काटने चाहिए? तो बच्चा कह रहा है कि पेड़ तो हम लगा देंगे, लेकिन हम लकड़हारों को किस तरह से समझाएं कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए? तो मोर कहता है, हम सब मिलकर फूल और फल इन पेड़ों पर टांग देते हैं। शायद लकड़हारे समझ जाए कि हमारे मन के अंदर क्या है।
सब बच्चे और जानवर मिलकर पेड़ों को फूलों और फलों से सजा देते हैं और लकड़हारों को आता हुआ देखकर पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। लकड़हारे सजे हुए पेड़ों को देखकर हैरान रह जाते हैं। मोर की बात मानकर सारे बच्चे और जानवर मिलकर पेड़ों को फूलों और फलों से सजा देते हैं और लकड़हारों को आता देख वो पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं और लकड़हारे जब आते हैं तो सजे हुए पेड़ों को देखकर हैरान रह जाते हैं। पहला लकड़हारा कहता है, अरे ये सजे हुए पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। इतने सुंदर पेड़ों को तो मैं नहीं काट सकता। ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ बताना चाहते हैं। तो दूसरा लकड़हारा कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। तो सजे हुए पेड़ों को देखकर लकड़हारों का मन बदल जाता है और वो कहते हैं कि इतने सुंदर पेड़ों को तो हम नहीं काट सकते। लकड़हारों की बातें सुनकर बूढ़ा आदमी बच्चों और जानवरों के साथ बाहर आता है। बूढ़ा आदमी लकड़हारों से कहता है, यदि तुमने ये सब पहले सोचा होता तो चारों ओर प्रदूषण नहीं होता। चलो अभी भी देर नहीं हुई है। तो बूढ़ा आदमी लकड़हारों की बातें सुनकर सारे बच्चों और जानवरों के साथ बाहर आता है और फिर लकड़हारों से कहता है कि यह जो तुम सोच रहे हो, यदि आपने पहले ही सोचा होता तो चारों ओर इतना प्रदूषण नहीं होता, लेकिन अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। दोनों लकड़हारे एक साथ कहते हैं, बाबा हमें क्षमा कर दो, आज से हम ढेर सारे पेड़ लगाएंगे, उन्हें काटेंगे नहीं। यह सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और खुशी से गाने लगते हैं। तो लकड़हारों की बात सुनकर सारे बच्चे, जानवर, बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि लकड़हारे कहते हैं कि आज से हम पेड़ काटेंगे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। और यह बात सुनकर सारे बच्चे, जानवर और बूढ़ा आदमी बहुत खुश होते हैं और खुशी से गाना गाने लगते हैं। बच्चों, आपको ये जो पेड़ पौधे नाटक है रीड करना है। बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।